जय श्री कृष्ण। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। अध्याय 10 श्लोक 6। व्याख्या। पीछे के 2 श्लोकों में भगवान ने प्राणियों के भाव रूप से 20 विभूतियाँ बताई। अब इस श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियाँ बता रहे हैं जो कि प्राणियों में विशेष प्रभावशाली और जगत की कारण हैं। महर्षियः सप्त, जो दीर्घ आयु वाले, मंत्रों को प्रकट करने वाले, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विधा आदि से वृद्ध, धर्म का साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक हैं, ऐसे 7 गुणों से युक्त ऋषि सप्तऋषि कहे जाते हैं। मारीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये 7 ऋषि उपर्युक्त 7 ही गुणों से युक्त हैं। ये 7 ही वेद वेदता हैं, वेदों के आचार्य माने गए हैं, प्रवृत्ति धर्म का संचालन करने वाले हैं और प्रजापति के कार्य में नियुक्त किए गए हैं। इन्हीं 7 ऋषियों को यहाँ महर्षि कहा गया है। पूर्वे चत्वारः, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा जी के तप करने पर सबसे पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत स्वरूप हैं। सबसे पहले प्रकट होने पर भी ये चारों सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक रूप में ही रहते हैं। ये तीनों लोकों में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणी से सदा हरि ही शरणम का उच्चारण होता रहता है। ये भगवत कथा के बहुत प्रेमी हैं, अतः इन चारों में से एक वक्ता और 3 श्रोता बनकर भगवत कथा करते और सुनते रहते हैं। मनवस्तथा, ब्रह्मा जी के एक दिन कल्प में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के वर्तमान कल्प के स्वयंभू, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी नाम वाले 14 मनु हैं। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले 5वें और 13वें अध्याय में इनका विस्तार से वर्णन आया है। ब्रह्मा जी का एक एक दिन 1000 चातुर्युगी का होता है। उसमें एक मनुष्य का राज्य 71 चतुर्युगी से कुछ ज़्यादा समय का माना गया है। इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है और इसमें 7वें मनु वैवस्वत का राज्य चल रहा है। ये सभी ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के उत्पादक और प्रवर्तक हैं। मानसा जाता, मात्र सृष्टि भगवान के संकल्प से पैदा होती है, परंतु यहाँ सप्तऋषि आदि को भगवान के मन से पैदा हुआ कहा है। इसका कारण यह है कि सृष्टि का विस्तार करने वाले होने से सृष्टि में इनकी प्रधानता है। दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्म रूप से प्रकट हुए हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, इन 25 को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है। मद्भावा, ये सभी मेरे में ही भाव अर्थात श्रद्धा प्रेम रखने वाले हैं। ये शाम लोक मिमाह प्रजा, संसार में 2 तरह की प्रजा है, स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली और शब्द से, दीक्षा मंत्र उपदेश आदि से उत्पन्न होने वाली। संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है और शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रजा नादज कहलाती है। बिंदुज प्रजा पुत्र परंपरा से और नादज प्रजा शिष्य परंपरा से चलती है। सप्तऋषियों और 14 मनुओं ने तो विवाह किया था, अतः उनसे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादिकों ने विवाह किया ही नहीं, अतः उनसे उपदेश प्राप्त करके परमार्थिक मार्ग में लगने वाली प्रजा नादज है। निवृत्ति परायण होने वाले जितने संत महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षण से उनकी ही नादज प्रजा है। परिशिष्ट भाव 7 महर्षि, 4 सनकादि तथा 14 मनु, ये सब भगवान के मन से पैदा होने के कारण भगवान से अभिन्न हैं। ओम तत्सत।